हेलो दोस्तों, नमस्कार। सैम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि डिविडेंड देने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मतलब आपकी जो डिविडेंड इनकम होगी वो बहुत ही शानदार होगी। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई बड़ी लिस्ट नहीं है कि 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 25 स्टॉक्स उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ गिने-चुने स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा एंड सिर्फ़ वही स्टॉक्स क्यों, उसके पीछे की भी कुछ वजह है। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड डिविडेंड से रिलेटेड कुछ आप लोगों के दिमाग में एक गलत फॉर्मूला बैठा हुआ है, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, तो यहाँ पे बिगिनर्स भी रहेंगे तो उनको सबसे पहले यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर-अंदर डेफिनिशन बता दूँ कि डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मनी। स्टॉक मार्केट में कंपनी अपना जो प्रॉफिट होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर के नाम कर देती है एंड इसकी खासियत ये होती है कि ये जो अमाउंट होता है डिविडेंड का, यहाँ पे आप लोगों की डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में आ जाता है। बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट में सर्च करते हैं, डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए होता है, सेविंग अकाउंट में आप लोगों को वो मिल जाता है। तो उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, आप लोगों की इनकम हो जाती है। क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, वही कंपनी डिविडेंड देगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है। सो कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी, तो आपको डिविडेंड कहाँ से देगी? लॉस में भी दे सकती है, उसके अलग प्रोविज़न है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे। क्या हर कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, क्या वही डिविडेंड दे पाएगी? ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये कोई कंपल्सरी बात नहीं है। कंपनी को कितना भी अरबों-खरबों का प्रॉफिट हो और अगर कंपनी चाहे तो आपका डिविडेंड वो रद्द भी कर सकते हैं, मतलब देगी ही नहीं, तो भी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये बात याद रखना, डिविडेंड देना ये कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। बट हाँ, एक बार अगर उन्होंने डिक्लेयर किया तो उनके लिए वो कंपल्सरी, फिर तो आपको वो 30 डेज़ में देना पड़ेगा। नहीं दिया तो वो बहुत कुछ प्रोविज़निंग वहाँ पे बताई हुई है, उनको पेनल्टी लग जाती है। सो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे। तो डिविडेंड मतलब क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है मैं चाहूँ तो फटाफट शेयर्स बता दूँ, बट उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की नॉलेज नहीं बढ़ेगी। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, स्किप करके वो 4 शेयर्स देख लेंगे, बट ये जो पॉइंट उन्होंने मिस किया, उसके बाद उन वो गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठा है, वो कंटिन्यू रहेगा। डिविडेंड यील्ड, यील्ड मतलब परसेंटेज और कुछ नहीं। सो डिविडेंड यील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसका फॉर्मूला जिसको समझाना दोस्तों, वो कभी भी गलत शेयर्स में नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड ये हर एक शेयर के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका यील्ड परसेंटेज, और वो देख के लोग डिसाइड करते हैं कि यस, ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड 25% है, 12% है, 15% है, हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे वो लोग गलत जाते हैं एंड उनको बाद में समझ में आता है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। तो ये जो दोस्तों जो ये मैं बात बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझ लेना, वो समझ में आएगी ना, तो आप खुद ब खुद डिविडेंड अच्छे वाले शेयर्स भी ढूँढ पाओगे। सो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, जो कंपनी डिविडेंड आपको देती है, वो ऊपर आएगा एंड जो कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी उसका जो शेयर प्राइस है, वो हम लोग को नीचे देखने को मिलेगा। मतलब न्यूमरेटर की अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड का अमाउंट एंड डिनोमिनेटर की बात करें तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है, वो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर कोई कंपनी ₹1 का डिविडेंड देती है एंड उसका प्राइस ₹20 चल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड कितने का हो गया? 5% का हो गया। एंड यही से कहानी शुरू होती है दोस्तों। ये डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत सारे लोग रट्टा तो कर लेते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता है। मतलब ये 5% का दिख रहा है डिविडेंड यील्ड, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ये 10% हो गया तो आपको अच्छा लगेगा, पर ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यही कहानी है। मतलब डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज कब बढ़ता है पता है? जब हम लोग कहते हैं कि शेयर प्राइस यहाँ पे गिर जाए, तो ऐसा भी हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला में 1/20 क्या है, अगर यही 1/10 हो गया तो मतलब शेयर का प्राइस 20 से 10 हो गया, तो ये डिविडेंड यील्ड 5 का 10% हो जाएगा एंड यहीं पे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। मतलब डिविडेंड यील्ड बड़ा तभी होता है दोस्तों, जब शेयर प्राइस में जबरदस्त गिरावट आती है एंड इसीलिए आप लोग देखते हैं पीएसयू जो स्टॉक्स रहते हैं, वहां पे आप लोगों को डिविडेंड यील्ड 10%, 12%, 15-25% देखने को मिलता है एंड वहीं पे आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। नहीं समझा तो बहुत आसान भाषा में अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा, उसने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि देखिए, हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 100 रुपया आप लोगों ने एफडी कर लिया, 10% पकड़ लेना, ठीक है? 10% आपको मिलते हैं एफडी में, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप लोगों को 10 रुपया मिल जाएगा, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप लोग कोई शेयर खरीदते हैं 100 रुपए का, और वहां पे पता है कि 12% का डिविडेंड यील्ड है, तो आप लोगों को 12 रुपया मिल जाएगा, ये तो आप लोग मान लेते हो। बट यहाँ पे गलती क्या है पता है एफडी और शेयर में, कि आप लोगों को एफडी में 10 रुपया भी मिलेगा और आपका जो 100 रुपया है वो 100 का 100 ही रहेगा।
उसमें कोई चेंज नहीं होगा और वो इसीलिए बेस्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर की बात करें, आपको 12 तो मिल जाता है, बट ये 100 का शेयर हम लोगों को गारंटी नहीं, ये 100 का शेयर हो जाता है बाद में ₹40 एंड यहाँ पे रिटेल निवेशक फँस जाते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये डिविडेंड यील्ड रहता है ना परसेंटेज वाइज़, उसको डायरेक्टली कभी मत मत लेके लेना, वरना आप लोग वहाँ पे फँस सकते हो। अभी इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, तो आप लोगों को ये और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों एक स्टॉक है जिसका नाम है वक्रांगी। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था। कितने पे चल रहा है? ₹30 पे चल रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती थी। यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ओपन करूँगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन हो गया। यहाँ पे कंपनी चलती थी अप्रॉक्सिमेटली 500 पे एंड अभी चल रही है यहाँ पे बीच में, अगर हम लोग बात करें तो ₹30 पे। सो यहाँ पे अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा वो अलग रहेगा एंड यहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड अलग रहेगा। तो यही अभी आप लोगों का बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड। सो दोस्तों ये देख लेना कि जो कंपनी डिविडेंड देती थी उसका परसेंटेज देख लेना। यहाँ पे 14% ठीक है, 10% ठीक है, 7%, 9%, 6% हम लोग जरूर कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6, 4, 17, 20% हो सकता है। बट यहाँ पे आप सडनली देख सकते हो कंपनी का परसेंटेज हो गया 131%। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट भी था, यहाँ पे जो पहले आता था 392, 523, वो 20 हो गया। मतलब ये वही टाइम है जब कंपनी का शेयर पहले यहाँ पे 500 पे चलता था, तभी डिविडेंड यील्ड देख लेना 7% के आसपास, ये बिल्कुल ठीक है। बट जब कंपनी का शेयर ₹30 के आसपास आ गया, ये हम लोग को 131% देखने को मिला। तो इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला में ऊपर डिविडेंड का अमाउंट रहेगा, नीचे हम लोगों को जब देखने को मिलता है शेयर का प्राइस, तो इसीलिए ये चेंजेस हम लोगों को होते हुए देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे रिटेल निवेशक हमेशा अटक जाता है। तो याद रखना, डिविडेंड यील्ड ये इसके ऊपर डायरेक्टली कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता है, वरना आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि डिविडेंड में आप लोगों को मिल जाएगा ₹20 एंड सामने से वो शेयर गिर जाएगा लगभग ₹100। तो क्या फायदा हो गया? कोई नहीं, आप शेयर को होल्ड करके बैठ जाओगे। सो नेट लॉस अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे 80 का ही हम लोगों को डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो पॉपुलर कंपनीज है, मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ओएनजीसी कंपनी खराब है, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इतना भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे भी अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो ये देखिए आपके सामने देखिए कितना है डिविडेंड यील्ड, 15%। बाप रे बाप, 15% का डिविडेंड यील्ड है एंड लोगों को लगता है एफडी करके 7% मिलने से अच्छा यहाँ पे डबल मिलेगा, चलो इसमें निवेश कर लेते हैं। एंड बाद में क्या हो जाता है, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, चलो 1 साल का चार्ट पैटर्न ये देख लेना। 1 साल में उन्होंने निवेश किया हुआ जो उनका कैपिटल गेन है वो सीधा माइनस में चला जाता है, मतलब लॉस होता है। 42 टू 43% शेयर नीचे गिर जाता है। सो यही गलती हो जाती है दोस्तों कि वो 14% कमाने के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में ये यहाँ पे 42% शेयर नीचे चला जाता है। तो यही गलती है कि एफडी में आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वैसे ही रहेगा, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। बट यहाँ पे शेयर्स में ये गलतियाँ हो जाती है एंड ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे पहले डिविडेंड यील्ड रही था लगभग 10 के आसपास, अभी ये शेयर नीचे गया है, इसलिए 14 देखने को मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ पे वापस दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ऊपर करके आप लोग देख सकते हैं कितना 14%। पर अगर ये शेयर और नीचे जाता है ₹50, तो यही डिविडेंड यील्ड 20% के ऊपर चला जाएगा। तो क्या खरीदोगे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो यही मैंने कहा कि शेयर अच्छा होना चाहिए, सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैंने आपको पाया कि डिविडेंड ये हमेशा साइड डिश होती है। मेन आप कंपनी को पकड़ो, उसके ग्रोथ को पकड़ो, कंपनी अच्छा बढ़ेगा, शेयर प्राइस अच्छा दौड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिविडेंड देना ही है। तो ऐसे कंपनीज में रहना, ना कि ऐसे कंपनीज में। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंडियन ऑयल का भी एग्जांपल आप लोगों को दिया जाता है, जहाँ पे 60% का डिविडेंड की बात की जाती है। बट यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर लगभग 32% डाउन है। तो ऐसी कंपनीज सिलेक्ट नहीं करने। तो चलिए अधिक कौन से कंपनीज है उनके ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जो बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में पॉपुलर स्टॉक इन्फोसिस। यस दोस्तों, तो ऐसी कंपनीज चाहिए जहाँ पे ग्रोथ भी है। कंपनी 52 एक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे चल रही है। कंपनी बहुत बार यहाँ पे लगभग 7 बार बोनस दे चुकी है। डिविडेंड हर साल देती है, वो भी 3 से 4 बार, जब इंटरिम दे लेती है, फाइनल दे लेती है। ऐसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड पता है कितना है? देखे ना, सिर्फ 1.85%। तो क्या इसको आप इग्नोर करोगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सॉरी, तो ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करना है तो इन्फोसिस ये कंपनी है भी शानदार। मतलब अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स भी देखोगे तो कंपनी ने बहुत शानदार 5-7 ने कंपनी ने लगभग 75% के रिटर्न दिए एंड उसी के साथ साथ डिविडेंड देते रही है। तो इन्फोसिस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप चाहो तो मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि कंपनी किस टाइप का डिविडेंड यहाँ पे देती रहती है। 2020 की बात करें तो अभी ₹9.5 का डिविडेंड हो चुका है। 19 की बात करें तो 3 बार ₹8 का, ₹10.5 का, ₹4 का डिविडेंड। उसी के साथ साथ 18 की बात करें तो वापस 3 बार डिविडेंड, मतलब ₹10 का, ₹20 का,
₹7 का डिविडेंड। उसी के साथ-साथ सब तरह की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने ₹13 का डिविडेंड दिया था। उसी के साथ-साथ 14 से ₹15 का डिविडेंड दिया था और कंपनी ने यहाँ पे बाय दैट भी लाया था। तो ऐसे कंपनी हम लोग को चाहिए जो कि गज़ब के डिविडेंड देती है। और सिर्फ डिविडेंड नहीं, उसके साथ ग्रोथ भी है, बोनस भी है, बाय दैट भी है। तो ये कंपनियाँ एक्चुअल में आप लोग को मल्टी-टास्कर नहीं दी, वरना बाकी कंपनीज़ आपको डिविडेंड तो ज़रूर देगी अकाउंट्स में, अकाउंट ने तो जम रहेला, बट उसका कोई वैल्यू नहीं रहेला। उसी के साथ-साथ पीसीएस अनडाउटेडली बहुत ज़बरदस्त कंपनी, ₹40-50 का डिविडेंड देती है कंपनी एंड इससे ग्रोथ भी है, स्टॉक मार्केट की रैंक 2 कंपनी है। हाल ही में अगर हम लोग कह सकते हैं 2300 के लेवल क्रॉस करने के लिए मशक्कत ज़रूर पड़ रही, बट कंपनी को आप नकार नहीं सकते क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो ऐसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है? 1.5%। तो क्या कंपनी का नाम है टीसीएस को इग्नोर कर दे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड, क्या शानदार परफॉर्मेंस है ये कंपनी का। तो ज़रूर आप लोगों ने ऐसी कंपनीज़ को फॉलो करना है, ना कि जो कंपनीज़ का डिविडेंड यील्ड बढ़ते रहता है क्योंकि शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो बढ़ेगा ही। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो ये देख लेना, ₹5 का डिविडेंड, ₹6 का डिविडेंड, ₹12 का, मतलब कंपनी ने 2020 में ही 3 बार डिविडेंड दे दिया है। उसी के साथ-साथ अगर हम लोग और थोड़ा नीचे जाए, ये देखिए 3 बार भी नहीं, इनफैक्ट मेरे से रजू 4 बार दी है। आपके सामने ही बेटा मैंने ओपन किया है, वो एक मिस हो गया था। 2019 में भी देख लेना कितनी बार दिया है, 1, 2, 3, 4 4 बार डिविडेंड दिया है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को होल्ड करवाने के लिए मजबूर करती है कि रुकिए, यहाँ पे आप 2018 को 5 बार डिविडेंड दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके दिखाना चाहूँगा, 2018 ₹4 का, ₹4 का, ₹4 का, ₹35 का, ₹7 का। क्या गज़ब का परफॉर्मेंस है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 2017 में दी कंपनी ने, आप लोग देख सकते हैं कितनी 4 बार डिविडेंड दिया है। ₹27 का, ₹7 का, ₹7 का एंड और एक बार यहाँ पे डिविडेंड दिया है। सो बताने का मतलब क्या है कि ऐसे कंपनीज़ ने हम लोग को रहना है, मतलब इन्फोसिस, पीसीएस, उसी के साथ-साथ और एक कंपनी जो कि अभी महँगी ज़रूर है, बट डिविडेंड देने में बहुत माहिर है, जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। बहुत ही शानदार है, अभी आप बोलोगे महँगा है। जब मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाया था, ये 10 से 12,000 रुपए था। अभी भी लोग यही बोलते थे महँगा है। अभी ये 7,000 और बढ़ गया, 17,000 हो गया। अभी भी लोग यही बोलेंगे महँगा है। कल ये 20 का हो जाएगा, फिर 25 का हो जाएगा। फिर ये कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है ना, तो आप ज़रूर जा सकते हो। तो ऐसे कंपनीज़ आपको ज़रूर डिविडेंड देती है। सो नेस्ले इंडिया को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसका परसेंटेज देखना डिविडेंड यील्ड 0.93%। क्यों पता है? क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस देख लेना, 17,000 आता है। 4 डिजिट से 5 डिजिट वाला है। सो ऑब्वियसली उतना कम रहेगा। यही कंपनी का शेयर प्राइस कल ₹10 हो गया ना, तो ये परसेंटेज आप लोगों को 9300% देखने को मिल सकता है। तो यही मैं कहना चाहता था कि आप लोगों ने डिविडेंड यील्ड को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर लीजिए। कंपनी का परफॉर्मेंस देखो कि कंपनी के साथ यहाँ पे दिए उतर रही है। तो नेस्ले का परफॉर्मेंस देख लेना, 2020 में अभी तक कंपनी ने ₹61 का डिविडेंड दिया है, ठीक है? 2019 में आ जाते, आप लोग देख सकते हैं 2019 का ये डेटा है। कंप्लीट किया, मतलब 5 बार 55 का डिविडेंड, 130 का डिविडेंड, 23 का डिविडेंड, 23 का डिविडेंड, 25 का डिविडेंड। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार ये कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 2018 में भी आ जाते, 4 बार यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल रहा है। मैं मार्क कर लूँ, 50, 20, 23, 20। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत बार ये कंपनी डिविडेंड देती है एंड शानदार रिटर्न हम लोग को देते देखने को मिलता रहता है। सो नेस्ले इंडिया कंपनी भी अच्छी, ग्रोथ भी है, उसी के साथ साथ डिविडेंड भी है। एंड लास्ट शेयर अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड देती है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये 4 शेयर वही है जो मैं हमेशा आप लोग को बता दो। ये सारे के सारे शेयर्स निफ्टी 50 वाले ही है। टॉप 10 में आने वाले तो 3 शेयर्स है, एचयूएल भी है, इन्फोसिस भी है, पीसीएस भी है। नेस्ले भी आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा। सो ये कंपनीज में क्या ग्रोथ भी है प्लस डिविडेंड भी है। तो अच्छी कंपनीज में रहोगे ना, ग्रोथ वाली कंपनी में, तो डिविडेंड खुद ब खुद चल के आएगा पीछे। अगर सिर्फ डिविडेंड पकड़ने जाओगे ना, तो आप लोगों का जो कैपिटल गेनिंग वो नीचे आएगा। मतलब डिविडेंड ₹10 का मानोगे, ₹100 का शेयर हो जाएगा ₹40 का, तो उससे कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा। तो ये देखने के बाद मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये वही शेयर है चूंकि आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं एंड इसका जो प्रमाण है वो वही लोग दे पाएंगे जो इन शेयर्स ने शेयर होल्डर रह चुके हैं एंड पिछले टाइम से अच्छा खासा कमा रहे। मन ही में बनता है कि इन शेयर से हम लोग एग्जिट हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये शेयर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। सो आई वाज अब तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बी मेड इन माय नेक्स्ट वीडियो।